तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। ओहो, इतनी हवा, मौसम का कोई ठिकाना नहीं है। ओह, अरे बाप रे, पूरे सोसाइटी को साफ करने में बहुत टाइम लग जाएगा। सोसाइटी में इतना कचरा? अरे अब्दुल। हाँ हाँ पवन भाई, ये सोसाइटी में अचानक इतना कचरा कैसे फैल गया? वो क्या है कि अभी थोड़ी देर पहले बहुत जोरों से हवा चल रही थी, इसलिए कचरा फैल गया। तो गंगू ताई नहीं आई अभी तक? नहीं, कमाल है, तो रोज तो टाइम पे आ जाती है। तो उसको देख के मैं रोज अपनी घड़ी का वक्त मिलाता हूँ। वही समझ में नहीं आ रहा है कि गंगू ताई इतनी लेट कैसे हो गई। तो भाई फोन कर और पूछ के अभी तक आई क्यों नहीं। हाँ अभी फोन करता हूँ। पोपट भाई, गंगू ताई फोन नहीं उठा रही है, मैं भिड़े भाई को बोलूं? हाँ बता बता, हमारे एक मेवा सेक्रेटरी साहब को बताइए कि उनका फर्ज क्या है। हाँ हाँ अभी जाता हूँ। हेलो। नहीं सर, आर्टिकल तैयार है। हाँ, भारत स्वच्छ कैसे बनेगा उस पर बिल्कुल बिल्कुल लिख लिया मैंने। करता हूँ सर, अभी मेल करता हूँ थोड़ी देर में। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय बाय। ओहो, कचरे के ढेर से बाहर गिर गया, नीचे जाके उठा ले। सुबह सुबह इमरजेंसी आ जाए तो पता ही नहीं चलता कि नाश्ता रह गया। अरे अपनी सोसाइटी में इतना कचरा, इतना सारा। गंगूबाई तो रोज सुबह आके साफ कर जाती है। भिड़े मास्टर को पता नहीं है क्या? अभी उसको बताता हूँ। अरे हाथी भाई, अरे बाप रे, अरे बाप रे बाप। हंस! कमाल! Oh my God! अरे बाप रे, अरे बाप! God! क्या हो गया? अरे हाथी भाई क्या हुआ? हंस क्या? अरे हाथी भाई, अरे क्या हुआ हाथी भाई? अरे हाथी भाई फिसल गए हैं। अरे बाप रे! थोड़ी अगं बाई! हाथी बाई! बाबा हे काय झालंय? काय? कचरा एवढा? आते ना, हम भी आते। अरे बाप, हाय हाथी बाई! प्लीज मदद कीजिए, प्लीज। अरे हाथी भाई की हो गया? और रुको मैं आ रहा हूँ। चल सोनिए। हाथी भाई, क्या हुआ आपको? डॉक्टर आते? सोसाइटी में इतना सारा कचरा कैसे? चलो नीचे चलते। हाथी भाई, अरे हाथी भाई, अरे बाप रे, चल। हाथी भाई, अरे हाथी भाई क्या हो गया? उचला डॉक्टरांना उचला। अरे हाथी भाई गिर के में गए। बाप रे, क्या हुआ हाथी भाई को? अरे फिसल गए यार। अरे बाप रे, डॉक्टर हाथी को क्या हुआ? अरे फिसल गिर गए। ये डॉक्टर हाथी? अरे फिसल कर गिर पड़े। अरे पता है, बहुत तेज कमर में लगी है। हाँ पर हाथी भाई, आप सवेरे सवेरे फिसल कैसे गए?
और कहीं कल्ले कल्ले पार्टी शार्टी तो नहीं करके आ रहे? अब શું કેલા જે વાત કરે છે? સુબહ સુબહ મજાક સૂझ रहा है? नहीं सुनिए, मैं सीरियसली कह रहा हूँ यार। अरे सोनी, मैं पार्टी शार्टी करने नहीं गया था, मैं पेशेंट को देखने गया था। वो रात भर पार्टी शार्टी करके बीमार हो गया था। वो पेशेंट ने पार्टी शार्टी की थी तो आप क्यों फिसले? छोटी हाथी भाई कब क्यों कहाँ कैसे फिसले वो सब चर्चा बाद में करते, पहले उनको उठाते हैं। अरे हाँ करेक्ट। कुछ कीजिए ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें सबसे पहले हाथी भाई को उठाना होगा। कैसे उठाए कि एक काम करते जेठालाल तुम आओ और अब्दुल, मैं जेठालाल अब्दुल हाथी भाई को पीछे से थोड़ा सा धक्का देते हैं। सोडी भिड़े आप लोग आगे से खींचिए। हाँ चलो। एक मिनट फिजिक्स के हिसाब से हाथी भाई को पीछे से ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा, इसलिए सोडी को पीछे रहना चाहिए। किसके हिसाब से? फिजिक्स जेठालाल मतलब भौतिक शास्त्र। अरे ओ पंडित जी, अभी अपना शास्त्र बंद करो और भगवान ने जो हमें शस्त्र दिए हैं उसका इस्तेमाल करो। जेठालाल तुमको मालूम है फिजिक्स क्या है? यार मैं जेठालाल को बाद में पढ़ाऊंगा फिजिक्स। हाँ क्यों भाई, मैं इस उम्र में भी तुम्हारे पास ट्यूशन लेने आऊं? टप्पू पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। तो तू पढ़। अरे भाई, अभी पहले मैं पढ़ाऊं, मुझे उठाओ। जेठा भाई, भिड़े भाई, आप लोग पढ़ने पढ़ाने की बातें बाद में कीजिए। हंस बेचारे कब से पढ़े हैं, पहले उनको उठाइए ना प्लीज। सही बात है। बिल्कुल सही कोमल भाभी। जेठालाल आओ, मैं तुम और अब्दुल पीछे से धक्का देते हैं। आओ चलो। बस आ गए लगभग आ गए हैं। आगे। क्या कर रहे हैं? कोशिश करो। क्या कर रहा है भाई, मेरा मुझे कहाँ लेके जा रहा है? अरे भाई मैं अब्दुल को निकाल रहा था जेठालाल। मेरा पाँव फंस गया था, मैं बोल रहा था पाँव निकालो। मैं वही बोल रहा था पाँव निकालो। मेरा पाँव अलग से नहीं होगा, वो एक से अरे साफ हो गया। कोई नहीं हो गया। ठीक हो भाई? हाँ? अरे बाप रे, किसने बोला था पीछे जाने के लिए? हाथी भाई को उठाने के लिए। हाँ बरस बाबा। भाई वाह, क्या बात है। आधा पड़ाव पार हो चुका है, अब सिर्फ आधा पड़ाव बाकी है। हाँ चलिए दोस्तों, हाथी भाई को उठाइए। ओ पोपटलाल, मुकदम की तरह हाथ पे छतरी लटका के ऑर्डर क्या दे रहे हो? सब मिलके हाथी भाई को उठाओ। चलो तुम भी हाथ लगाओ। अरे भाई, सारे लोग हाथ लगाएंगे तो हाथी भाई के लिए चेयर कौन लाएगा? मैं हाथी भाई के लिए चेयर लेके आता हूँ। हाँ, मैं उनके लिए पानी लेके आती हूँ। थैंक यू। ओ बराबर है यारो, आधी बाजी पूरी कर ली है। हाथी भाई को आधा खड़ा कर दिया, अब मिलके पूरा खड़ा कर देते हैं। हाँ। चलो यार। थैंक गॉड। हाथी भाई, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। हाँ हाथी भाई, आप ठीक है ना? नहीं, वैसे तो आप डॉक्टर हैं, आपको पता ही होगा कि आप ठीक है कि नहीं, लेकिन अभी इस वक्त आपको पेशेंट समझना है खुद को, और खुद को चेक कर लीजिए, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, कोई फ्रैक्चर वगैरह, कोई चोट वोट। हाँ, मैं ठीक हूँ। बाल बच गया। मुझे तो लग रहा था मेरी कमर डिस्पेंटल हो गई होगी, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से ठीक हूँ मैं। अब्दुल, आ तुझे देखता हूँ। मैंने क्या किया? अरे भाई, तू मेरे नीचे आ गया था ना, तो चेक करना पड़ेगा, तुम्हारा कोई पार्ट तो डिस्पेंटल नहीं हो गया ना। चेक करने के। नहीं, सब ठीक है। वाह, ऐसी हालत में भी सेवा नहीं भूलते हैं। हाँ। एक मिनट। हाथी भाई, ये लीजिए, पानी पीजिए। अरे शांति से, धीरे से। अंजलि पानी क्या? हाथी भाई की हालत देखो, जूस वूस मिलाओ कोई भाई। नहीं, मैं तो सब पानी ठीक है। हाँ, जूस है ना, सूप है, सैलेड है, लेके आऊं? नहीं, अंजलि भाभी ठीक है, पानी ठीक है। वैसे हाथी भाई, आप फिसले कैसे? चक्कर आ गए थे?
नहीं, चक्कर तो नहीं आया था। मैं तो बस चल रहा था और अचानक मेरा पाँव फिसला और मैं गिर गया। व्हाट? अरे अरे बेचारा। हाँ कैसे पर? हाथी भाई कहीं इस केले के छिलके की वजह से तो आप नहीं गिर गए ना? कहाँ है? ये हाथी भाई, ये देख। ओ, हाँ, तब तो मैं इस मनूस केले की छिलके की वजह से ही गिरा हूँ। पोपटलाल, पता चल गया मैं केले के छिलके की वजह से गिरा हूँ। ओ यार शी। बताओ, केले और केले के छिलके में कितना अंतर है? हैं? केला खाने से हड्डियां मजबूत बनती है और केले के छिलके की वजह से हड्डियां टूटती है। अरे क्या बात है जेठालाल, वाह वाह जेठा प्रभु वाह, की गल गई है यार। अरे नारायणा, किसने फेंका ये केले का छिलका यहाँ? काय हो? मला काय माहित, हम दोनों साथ ही नीचे आए थे, याद है ना? हो तसं नाही। तो फिर केला खा के केले का छिलका फेंका किसने? अय्यर भाई। अय्यर भाई? क्या अय्यर भाई? क्या अय्यर भाई? अरे मैंने ये छिलका नहीं फेंका है। नहीं, मतलब मैं सिर्फ आपको पूछ रहा था कि अय्यर भाई, क्या आपको पता है किसने फेंका? हाँ पता है। जेठालाल, मैं साइंटिस्ट हूँ, वॉचमैन नहीं हूँ, मेरे को नहीं मालूम। नहीं, बराबर, नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछा था, अगर पता है आपको तो भाई बताओ, सच बता दो भाई, केला खा के किसने छिलका फेंका? देखो, जिसने भी ये छिलका फेंका है, सच बता दो, वरना दया ऐसा श्राप देगी। नहीं दया भाभी, श्राप मत दीजिएगा। पोपटलाल, तुमने फेंका है? तेरे शर्म नहीं आती यार? हालत देख। बुड़बक, तुमने केले का छिलका फेंका और तुम ही पूछ रहे हो हाथी भाई चक्कर वक्कर तो नहीं आ गए थे? गन चक्कर। बदमाश। पोपटलाल, तुम केला खा रहे थे? अरे शर्म आना चाहिए तुमको। अरे अय्यर भाई, केला खाने में कैसे शर्म? अरे नहीं, बराबर है, केला खाना कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन केला खाने के बाद उसका छिलका इधर उधर फेंकना, वो तो शर्म की बात है कि नहीं? पोपटलाल भाई। अरे भाई, मैंने जानबूझकर केले का छिलका इधर उधर नहीं फेंका है। तो क्या छिलका खुद ब खुद तुम्हारे हाथ में से उछल के इधर जमीन पे गिर गया? ये छोड़ो भाई, छोड़ो, अभी बहुत कंटाल आ रहा है, कब से मुझे हाथ में पकड़ के रखा है, छोड़ो मुझे जाने दो। ऐसा करके गिर गया खुद ब खुद? बोलो। अरे भाई, मैं अपनी गैलरी में खड़े खड़े केला खा रहा था, तभी मेरी नजर इस कचरे के डिब्बे पर पड़ी, तो मैंने अच्छे नागरिक की तरह केले का छिलका कचरे के डब्बे में फेंकना चाहा। मैंने निशाना लगाकर केले का छिलका कचरे के डब्बे की ओर फेंका, लेकिन केले का छिलका गद्दार निकला, रास्ते में भटक गया और कचरे के डब्बे में गिरने की बजाय बाहर जमीन पर जा गिरा। मैंने फिर एक बार अच्छे नागरिक की तरह नीचे आकर केले का छिलका उठाकर कचरे के डब्बे में फेंकना चाहा, लेकिन उसके पहले हाथी भाई का कांड हो चुका था। चुप बुड़बक। देखा पोपटलाल, तुम्हारा निशाना चूक गया, उसकी वजह से डॉक्टर हाथी की क्या हालत हो गई है। वैसे हाथी भाई के साथ साथ हमारी सोसाइटी का देखो क्या हाल हो गया है। पूरी सोसाइटी में कितना कचरा बिखरा पड़ा है। हाँ, ये सब पप्पू जैसे लापरवाह लोगों की वजह से होता है, जो इधर उधर कचरा फेंक देते हैं। और नहीं तो क्या? पोपटलाल, पत्रकार हो के तुमको इतना भी मालूम नहीं कि कचरा करना बहुत बुरा बात होता है? जिम्मेदार नागरिक हो भाई तुम। हाँ? अरे ये क्या लगा रखा है आप लोगों ने? आप सब तो ऐसे बोल रहे हो जैसे ये सारा कचरा मैंने अकेले ने किया है। अरे भाई अभी शांत हो जाइए, मतलब बहसबाजी मत कीजिए इस चीज पे। दोष मेरा नहीं है, ये सारा दोष भिड़े का है। तो माजा का संबंध? पोपटलाल, तुम ये कहना चाहते हो कि मैं 50 फीट दूर मेरी बालकनी से नीचे उतर के यहाँ पे केले का छिलका फेंकने आया था? नहीं, केले के छिलके की तो बात ही नहीं हो रही है भाई, वो तो साबित हो गया कि केले का छिलका मैंने फेंका है। लेकिन बाकी सारे कचरे का क्या? बाकी सारे कचरे की जिम्मेदारी तो तुम्हारी है ना। और करेक्ट है पिड़ू, और अपनी प्यारी गोकुलधाम सोसाइटी में इधर उधर इतना कचरा फैला हुआ है, तूने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? कमाल है, तुम लोग तो ऐसे बोल रहे हो जैसे सोसाइटी में रोज मैं झाड़ू मारता हूँ। सोसाइटी में झाड़ू लाने का कॉन्ट्रैक्ट गंगूताई को दिया हुआ है, वो रेगुलरली साफ सफाई करती है। लगता है वो आज नहीं आई होगी। तो क्यों नहीं आई गंगूताई? अरे क्यों? माला क्या भाई? भिड़े तो कहीं उसे पगार देना भूल तो नहीं गया? जेठालाल, मैंने उसको पगार और दिवाली का बोनस एडवांस में दिया है।
इसीलिए अरे भाई दिवाली के पहले ही आप पगार और दिवाली का बोनस दे दोगे तो काम करने वाला काम पे क्यों आएगा भाई, वो तो गुली हो जाएगा ना। बराबर है। अभी गंगोताई गई 3 नाइट 4 डेज महाबलेश्वर घूमने। जेठालाल ये मजाक का विषय नहीं है। और पोपटलाल, गंगूते अपने आप सालों से काम कर रही है और वो यहाँ पे सिर्फ साफ सफाई करने वाली बाई नहीं है बल्कि हमारे गोकुलधाम परिवार की एक सदस्य है। सही बात है। बराबर कहा। हाँ, उस पर इल्जाम मत लगाओ। अरे भाई मैं उस पर नहीं तुझ पर इल्जाम लगा रहा हूँ। देखो आत्माराम का कोई दोष नहीं है, गलती उसकी है जिसने कचरा किया है। अय्यर भाई, भिड़े, जेठालाल, क्या कर रहे हैं आप लोग भी? आप लोग समझदार लोग हैं। ये इस वक्त एक दूसरे को दोष देने का टाइम नहीं है कि कचरा किसने किया है। अभी हमें ये सोचना है कि ये कचरा किस तरह से हटाया जाए। सीधी सी बात है मेहता साहब, जिसने कचरा किया है वो कचरा साफ करेगा। पोपटलाल करेगा कचरा साफ। बराबर है। क्यों भाई, मैं अकेला क्यों साफ करूं? भाई दूसरे सफाई वाले को बुलाओ, म्युनिसिपालिटी वाले को बुलाओ, या फिर सब मिलकर सफाई करेंगे। हाँ तो ठीक है, मिलकर सफाई करते हैं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। चलो। ए भाई क्या क्या सब मिलकर साफ करते हैं? कल पूरे घर की सफाई तो की, अभी आज सोसाइटी की सफाई। अरे भाई आज सोमवार है, काम धंधे पे जाना है, तेरी तरह फ्री थोड़ी बैठे घर पे। जेठालाल तुम्हारा मतलब क्या है? हाँ, मतलब क्या है तुम्हारा बोलने का? मैं सेक्रेटरी हूँ, मुझे बहुत सारे काम होते हैं सोसाइटी के। बैंक में जाता हूँ, सोसाइटी का मेंटेनेंस देखता हूँ मैं, प्लस शिक्षक हूँ, शिक्षक लोगों को पढ़ाता हूँ। तुम्हारी तरह नहीं है, दुकान में गए, एसी ऑन किया और 10-15 टीवी देखते बैठ गए आराम से। सबसे पहली बात, मैं दुकान में जाके बैठता नहीं हूँ, खड़ा रहता हूँ। और दुकान में जो एसी चालू होता है ना, वो मेरे लिए नहीं होता है, वो टीवी के लिए होता है। और कभी मेरी दुकान में आके एक साथ 15 टीवी देखने की कोशिश कर, तेरी आंखें बाकी चुकी हो जाएगी। क्या कुछ भी बोलो जेठालाल तुम? भिड़े भिड़े नहीं नहीं, तुम वही रहो, मैं कह रहा हूँ, लेकिन वहाँ रहो, पर तुम दोनों शांत रहो भाई, शांत रहो। तुम लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हो? पोपटलाल कचरा फेंकते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है, इसलिए कचरा साफ करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी पोपटलाल का है। भाई मैंने केले का छिलका फेंका है ना, गलती केले के छिलके की है, उसके बावजूद मैं केले का छिलका उठा लूंगा बस। लेकिन मैं सबसे पहले केले का छिलका नहीं उठाऊंगा। भाई जिसने जो कचरा फेंका है उसे वो पहले उठाए, उसके बाद मैं अपना केले का छिलका उठाऊंगा। अरे भाई इसमें कौन सा कचरा किसका है, मतलब किसने कौन सा कचरा फेंका कैसे पता चलेगा? ये दही के पैकेट्स हैं। दही से क्या बनता है? लस्सी। और लस्सी हमारी सोसाइटी में सबसे ज्यादा कौन पीता है? अरे बाबू, और दही से खाली लस्सी नहीं बनती, दही से छाछ भी बनती है, दही से दही पल्ले भी बनते हैं, दही से रायता भी बनता है, और कढ़ी भी बनती है, दही वड़ा भी बनता है, और दही मोहरी तो इतनी स्वादिष्ट होती है ना, बात ही मत पूछो। सुन। और हाँ, दही को रात को बांध के रखोगे ना तो सुबह चक्का हो जाएगा, और फिर उसमें थोड़ी सी शक्कर डालेंगे ना तो मस्त श्रीखंड तैयार, और सजावट में थोड़ा बादाम पिस्ता डालेंगे ना तो बात ही मत पूछो। लेकिन बादाम पिस्ता का जो छिलका होता है ना, वो कचरा टोपली में ही डालना। और दही से और एक प्लीज अब ये खाने की बातें बंद कीजिए, ये दही बात नहीं है। मतलब सही बात नहीं है। ओए दही की बात करके बात को घुमा मत पप्पू। ओए हाथी भाई केले के छिलके की वजह से फिसले हैं और वो तूने फेंका। भाई मैंने केले का छिलका फेंका है, वो मैंने मान लिया, मैं उसे उठा लूंगा बस। हाँ? तो फिर ये बाकी का कचरा कौन उठाएगा? भाई जिसको उठाना है उठा, मैं नहीं उठाने वाला हूँ। नहीं, मैं भी कचरा उठाने वाला नहीं हूँ। धोने उठाने वाला अय्यर भाई है? इसमें आपके घर का भी कचरा है ना? हाँ देखो आपके छोटे छोटे रॉकेट पड़े इधर। जेठालाल मैं साइंटिस्ट हूँ, साइंटिस्ट, ऐसे कागज के रॉकेट नहीं बनाता हूँ। क्या बोल रहे तुम? अरे आप लोग क्या कर रहे हो भाई? एक पोपटलाल वो सब छोड़ो, तुम पहले केले का छिलका उठाओ। बाकी के कचरे का क्या भाई? अय्यर भाई को बोलो रॉकेट उठाए, इसको बोलो मैं आवाज कैसे आ रही है?
बापूजी क्या कर रहे हैं आप? रहने दीजिए, मैं मांग करता हूँ, रहने दीजिए। छोड़ मुझे, छोड़। अरे बापूजी क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दिया। अरे बापूजी आप छोड़िए, बापूजी रहने दीजिए। छोड़ मुझे। बापूजी प्लीज, बापूजी प्लीज, अरे बापूजी प्लीज, बापूजी, अरे बापूजी रहने दीजिए, बापूजी प्लीज, बापूजी प्लीज, बापूजी, बापूजी प्लीज, ये क्या कर रहे हैं आप? भाई जो तुम सबको करना चाहिए। बापूजी आप प्लीज अब झाड़ू मुझे दे दीजिए बापूजी। आप रहने दीजिए चाचा जी। हाँ चाचा जी, आप क्यों झाड़ू मार रहे हैं? आप छोड़ दीजिए झाड़ू प्लीज। क्यों? झाड़ू पकड़ने में और सफाई करने में शर्म कैसी? अरे शर्म तो तुम सबको आनी चाहिए। कितने खुदगर्ज हो गए हो तुम लोग। कल सबने अपने अपने घर तो साफ कर लिए, लेकिन आज जब पूरी सोसाइटी में कचरा फैला हुआ है तो सब लोग एक दूसरे पे दोष डाल रहे हो। क्यों? ये सोसाइटी क्या हमारा घर नहीं है? इसे साफ सुथरा रखना क्या हमारा कर्तव्य नहीं है? क्यों तुम में से किसी को ये नहीं होता कि हाथ में झाड़ू ले और सफाई शुरू करे? हाँ, क्योंकि वह कचरे वाली गंगूताई आती है रोज साफ सफाई करने के लिए। खबरदार है यार, खबरदार जो गंगूताई को कचरे वाली कहा तो। गंगूताई कचरे वाली नहीं है, सफाई वाली है। अरे कचरे वाले तो हम हैं जो कचरा करते हैं। खुद कचरा करते हो और सफाई करने वाले को कचरे वाला कहते हो। मान लो कि अगर अगले 10 दिन तक गंगूताई सफाई करने नहीं आई तो क्या हाल होगा सोसाइटी का? तब भी क्या ऐसे हाथ पे हाथ धरे खड़े रहोगे? कोई कचरा फेंक रहा है, कोई कचरा साफ करने से इतरा रहा है। अरे इधर उधर कचरा करने से सिर्फ वातावरण ही नहीं, हमारी आत्मा भी गंदी हो जाती है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी अपने आसपास की सफाई खुद करते थे। वो हमेशा कहते थे कि जहाँ स्वच्छता होती है वहीं प्रभु का वास होता है। लगता है तुम सब लोग अपने स्कूल में मिली शिक्षा को भूल गए हो। अरे ये सोसाइटी अपनी है, यहाँ पर कचरा फैला हुआ है और तुम सब लोग एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम सब लोग को। अरे असली कचरा सोसाइटी में नहीं, तुम लोगों के अंतःकरण में फैला हुआ है और तुम लोगों की चेतना उस कचरे के नीचे दब गई है। मैं क्यों बात कर रहा हूँ तुम सब लोगों से? तुम लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं। जाओ भाई जाओ, घर पे जाके आराम से बैठो, पूरी सोसाइटी मैं साफ कर लूंगा। जाओ। नहीं बापूजी, नहीं बापूजी, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। अभी हम सब मिलकर पूरी सोसाइटी की सफाई करेंगे, क्यों? बात है। ये बात अब दिख रही ना, हमारी सोसाइटी साफ सुथरी सुंदर। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू सो मच। स्पिक एंड स्पैन। यस। कितनी अच्छी लग रही है हमारी सोसाइटी, देखा? हाँ, कितना वक्त लगा सोसाइटी साफ करने में है? अरे जितनी देर तुम लोग झगड़ा करते रहे उतनी देर में तो सोसाइटी पूरी साफ हो जाती। सही बात है। चाचा जी, सबसे पहले मैं आप सबकी माफी मांगना चाहता हूँ और प्रण लेता हूँ कि आज के बाद कभी केला नहीं खाऊंगा। केला? मेरा मतलब है केला खाऊंगा लेकिन केले का छिलका यहाँ नहीं फेंकूंगा। हाँ, केले का छिलका नहीं फेंकेगा, बाकी सब कचरा फेंकेगा। नहीं, केले का छिलका या और कोई कचरा यहाँ वहाँ नहीं फेंकूंगा। शाबाश। यस। ऐसा बोल। बापूजी, आज आपने हम सबकी आंखें खोल दी।
हाँ चाचा जी, अपने अपने घरों की तो हमने जम के सफाई की, लेकिन जब सोसाइटी की बात आई तो हमको ऐसा लगा कितनी सारी जिम्मेदारी है। और ये हम सब ये भूल गए थे कि गोकुल धाम भी अपना घर है और इसको साफ रखना सारी जिम्मेदारी है। सही बात है। बापूजी, अब आपको हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में कभी गंदगी देखने को नहीं मिलेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और अगर ऐसी परिस्थिति आ भी जाए तो सब मिलकर साफ सफाई करेंगे, नहीं कहा? एक साथ परफेक्ट, करेक्ट। हाँ सही बात है। तुम सब लोगों ने मिलके पूरी सोसाइटी की सफाई की, वो देख के मुझे बहुत खुशी हुई। अरे ये तो गोकुल धाम सोसाइटी है, और गोकुल मतलब भगवान श्री कृष्ण का धाम, और भगवान श्री कृष्ण के धाम में कचरा फैला हो वो अच्छा लगता है? देखो अब ये सही मायने में लग रही है हमारी गोकुल धाम सोसाइटी। सही बात है। इतनी अच्छी लग रही है। कमाल है, लेकिन आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि गंगूताई लेट आई हो या आई नहीं हो। हाँ, मैंने फोन भी किया, फोन भी नहीं उठाया। हाँ? मैं फिर से ट्राई करता हूँ। हाँ, करो करो करो। अरे गंगूताई का बेटा पकिया आया, इसे ही पूछते हैं गंगूताई क्यों नहीं आई। अरे पक्या? और क्या आई कुठे? हाँ हाँ निकला बोलता। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? तुम रो क्यों रहे बेटा? आई की तबीयत सुबह से बहुत खराब है, उन्हें बहुत तेज बुखार हुआ है, इसलिए आई ने मुझे यहाँ भेजा है। तो किसी डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? हाँ। आई ने मुझे यहाँ पर डॉक्टर हाथी को बुलाने के लिए भेजा है। आप जल्दी चले, वो ना मेरी आई की तबीयत और खराब हो जाएगी। अच्छा हंस, प्लीज अभी के अभी पक्का के साथ जाओ ना। जल्दी चलिए ना। हतीड़ा, मैं भी आता हूँ तेरे साथ। बापूजी तो मैं और दया भी आते हैं। हाँ। बेटा, अरे बेटा रो मत, डॉक्टर साहब है ना, वो तुम्हारी मम्मी को चेक करेंगे, दवाई देंगे, फिर मम्मी को अच्छा हो जाएगा। बेटा रो मत। चलो यारो, हम सब चलते हैं। चलो हाथी भाई। सब आ रहे हैं बेटा। चल। बच्चा, हाँ सब ठीक हो जाएगा बेटा, डोंट वरी। अच्छे से देखो। ठीक है। गंदगी की वजह से पता नहीं। हाथी भाई, गंगूताई कैसी है? अब ठीक है, मैंने दवाई दे दी है, जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। लेकिन हाथी भाई, गंगूताई को हुआ क्या है? गंगूताई डेंगू के असर में है। ये तो ईश्वर की कृपा से सही टाइम पे पता चल गया तो इलाज हो गया, अब जल्दी ठीक हो जाएगी। क्या है डॉक्टर साहब, हमारी बस्ती में गंदगी और कचरे की वजह से बहुत सारे मच्छर फैल चुके हैं और हर दूसरे दिन कोई ना कोई बीमार पड़ता ही है। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। हम ऐसे नहीं बैठ सकते। हमने अपना घर और सोसाइटी तो साफ कर ली है, लेकिन ये तो सिर्फ पहला कदम है। ये पूरा देश हमारा घर है। बापूजी कुछ समझ में नहीं आया, आप क्या कहना चाहते हैं? यही कि हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ। सच कहूं तो हमारा काम अभी शुरू हुआ है। मतलब दादाजी? मतलब ये बेटा कि सफाई का संदेशा अगर सब लोगों तक नहीं पहुंचेगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। गंदगी फैलती रहेगी, हवा पानी प्रदूषित होते रहेंगे तो मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड जैसी बीमारियां फैलती रहेंगी और लोग बीमार पड़ते रहेंगे। बापूजी तो ऐसा ना हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए आसपास का माहौल साफ सुथरा रखना चाहिए, और इसलिए हम यहाँ सफाई करेंगे। हम यहाँ इस बस्ती में? हाँ जेठिया, मैं जानता हूँ कि ये काम इन बस्ती वालों का है, लेकिन अगर ये बस्ती वाले सफाई और स्वच्छता का महत्व भूल गए हैं तो किसी को तो उन्हें समझाना पड़ेगा ना, किसी को तो पहल करनी पड़ेगी ना। और याद है ना, महात्मा गांधी जी हमेशा क्या कहते थे कि लोगों से काम करवाने से पहले वो काम खुद करो, क्योंकि जो काम हम खुद नहीं कर सकते वो लोगों को करने के लिए कैसे कह सकते हैं। बिल्कुल। एक बार हम शुरुआत करेंगे तो बाकी सब लोग भी जागेंगे, उन्हें देखकर और लोग जुड़ेंगे और उनको देखकर
और लोग भी जागरूक हो जाएंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा चाचा जी। अगर एक के बाद एक कड़ी इस तरह से जुड़ती चली जाएगी तो धीरे धीरे ये पहल एक बहुत बड़ी मुहिम बन जाएगी। हाँ। और इतनी बड़ी मुहिम बन जाएगी कि इस देश में कहीं भी गंदगी नहीं रहेगी और पूरा देश स्वच्छ होगा। हाँ जेठिया, मैं तो डिब्बे सोडी, तुम सब लोग अभी के अभी सोसाइटी में जाओ और सफाई का पूरा सामान लेकर आओ। हम लोग अभी के अभी यहाँ सफाई करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया कैसा? शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, ये सब कहने से बात नहीं बनेगी। अभी हम सब पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कैसी जिम्मेदारी आसिफ भाई, कुछ समझ में नहीं आया। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा था कि हम पूरा भारत देश को स्वच्छ बनाएंगे। और ये स्वच्छ भारत के अभियान में उन्होंने 9 लोगों को चुना है और उन 9 लोगों की जिम्मेदारी होगी भारत को स्वच्छ बनाने की। स्वच्छ भारत अभियान। बताए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा है? मैंने आज 9 लोगों को निमंत्रित किया है कि आप भी पब्लिक प्लेस पर आकर के अपने साथियों को लेकर के स्वच्छता का अभियान करें। इतना ही नहीं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे भी और 9 लोगों का नाम तय करके उनको भी निमंत्रित करें, वो तय करे, वो और 9 लोगों को कहे, वो और 9 लोगों को कहे। आज मैंने तारक मेहता के उल्टा चश्मा उस पूरी टीम को मैंने कहा है कि आप भी इस काम को मैं निमंत्रण देता हूं, करिए। और आप अपनी सीरियल के माध्यम से और सीरियलों के माध्यम से इस काम को आगे बढ़ाइए। हमें भारत को स्वच्छ बनाने की जिम्मेदारी में दिल से जुड़ना है। सही बात है। और एड़ी चोटी का जोर लगाना है। जरूर जरूर। अरे हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री जी ने हमें आमंत्रण दिया है तो ये हमारे लिए गर्व की बात है और हमारा कर्तव्य है कि हम उनके स्वच्छ भारत अभियान में उनका साथ दें। ये तो देश की सेवा है, इसमें तो भारत के हर नागरिक को साथ देना ही चाहिए। बरोबर है। जहाँ स्वच्छता वहाँ प्रभुता। बिल्कुल सही बात है। और जहाँ स्वच्छता होती है प्रभु का वास तो होता ही है, वहाँ के लोग भी निरोगी रहते हैं। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, ये वादा करता हूँ कि गोकुलधाम सोसाइटी का एक सदस्य 9 लोगों को प्रेरित करेगा इस स्वच्छ भारत अभियान के लिए। हम हमारी स्कूल, शहर और पूरे देश को स्वच्छ रखेंगे और इसका प्रचार भी करेंगे। कैंसल कैंसल कैंसल, अब से गंदगी कैंसल। और अगर मुझे कोई गंदगी करते हुए दिखा तो मैं वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल उसकी दुनिया हिला दूंगा। और जी एक एक करके हम पूरे देश को स्वच्छ भारत अभियान में जोड़ देंगे और अगर किसी ने भी गंदगी फैलाई तो याद रखना और मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। और जो भी अपने भारत को एकदम स्वच्छ रखेगा और हम गोकुल धाम वाले और उसको बहुत प्यार करेंगे यार। बल्ले 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 बल्ले। हम चांद और मंगल ग्रह तक पहुंच चुके हैं। अगर हम वहां से हमारे भारत देश को देखें तो हमारा भारत देश चांद के जैसा स्वच्छ और सुंदर दिखाई देना चाहिए। हम वादा करते हैं कि हम इस स्वच्छ भारत अभियान से इस तरह से जुड़ेंगे कि इस अभियान को हम आंदोलन में तब्दील कर देंगे। जिस तरह महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया, हम गंदगी को भारत छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। हाँ,
क्योंकि स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, सुखी भारत। स्वच्छता रखोगे तभी तो स्वस्थ रहोगे। क्यों, सही बात है कि नहीं? राइट। आज हम सब मिलकर एक प्रतिज्ञा लेते हैं। मैं जो बोलूं उसे दोहराना। मैं भारत का जागरूक नागरिक होने के नाते प्रतिज्ञा लेता हूँ। भारत का जागरूक नागरिक होने के नाते प्रतिज्ञा लेता हूँ कि इधर उधर सड़कों पर या खुले में कचरा नहीं फेंकूंगा। कचरा नहीं फेंकूंगी। और किसी और को भी इधर उधर कचरा नहीं फेंकने दूंगा। और किसी और को भी इधर उधर कचरा नहीं फेंकने दूंगा। कचरा सिर्फ कूड़ेदान में ही फेंकूंगा। कचरा सिर्फ कूड़ेदान में ही फेंकूंगी। मैं हमेशा अपने घर को, मोहल्ले को, शहर को और पूरे देश को साफ रखूंगा। और मैं ये संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाऊंगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हाँ माँ, वो तो बनाऊंगी ना। हाँ बन गया, देखो चौड़ा फोड़ी बन गई है, मजेदार मठिया रेडी है और चटपटा चिवड़ा भी तैयार है। माँ वो तो बनाऊंगी ना, टप्पू को बहुत पसंद है, फटाफट खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ, और ये हमारे गोकुल धाम सोसाइटी के हर घर में दिवाली की जोर शोर से तैयारियां शुरू हो गई है माँ। हाँ हाँ, बापूजी और टप्पू दोनों मजे में है माँ। कौन? चक्री कुमार माँ, मस्त नाम रखा है। हाँ, चक्री कुमार एकदम मजे में है। और मैं सुना ना, मैंने आज चक्री कुमार के लिए उनकी मनपसंद चीज बनाई है और चक्री कुमार वो खाएंगे ना तो जमीन पर घूमने लगेंगे। माँ मैं अभी देने ही जा रही हूँ। हाँ ठीक है माँ, हमें बाद में फोन करती हूँ। हाँ बाय। चक्री कुमार रेडी रहना, आपकी मनपसंद चीज लेकर मैं आ रही हूँ। टप्पू के पापा, आँख बंद कीजिए तो। आँख बंद कीजिए ना। तेरा भी कुछ समझ में नहीं आता है दया। सुबह मस्त में अच्छा भला चैन की नींद सो रहा था तो जबरदस्ती जगा दिया। उठिए। दिवाली के दिनों में भी भला कोई सोता है? और अभी अच्छा भला मैं जाग रहा हूँ तो बोल रही आंखें बंद कीजिए, सो जाइए। अरे मैं सोने के लिए नहीं कह रही हूँ, तो सिर्फ आंखें बंद करने के लिए कह रही हूँ। क्यों? अरे आप आंखें बंद कीजिए ना, आपके लिए एक सरप्राइज है। और देखिए, जब तक मैं ना कहूँ ना, आप आंखें खोलना मत। अच्छा ठीक है। अब गहरी सांस लीजिए। हाँ दया, क्या खुशबू है। लगता है खुशबू से ही पेट भर जाएगा। क्या है क्या? अभी पता चल जाएगा। मुंह खोलिए, अब खाइए। वाह ला दया ला। क्या मीठा से दया, जबरदस्त मीठा से। ऐसा लगता है कि पूरा मधुमक्खी का छत्ता किसी ने मेरे मुंह में डाल दिया है। देखना, छत्ते में से कोई मधुमक्खी आपको काट न ले। अरे इतनी बड़ी मधुमक्खी ने मुझे काटा है, अभी और कोई मधुमक्खी मुझे काट ही नहीं सकती। ओहो, आज बहुत ही रोमांटिक हो रहे हैं ना चक्री कुमार। चक्री कुमार? दिवाली के शुभ अवसर पर माँ ने आपका नया नाम रखा है, चक्री कुमार। चक्कर आ जाए ऐसे ऐसे नाम रखती है सासू माँ।
कुछ नहीं, तू ये लान। नहीं, मैं आपको अभी नहीं दूंगी। उसके लिए आपको मेरे एक काम करना पड़ेगा। क्या? कौन सा काम? वो इस साल हमारी महिला मंडल ने सोचा है कि दिवाली कुछ खास तरीके से मनाई जाए। तो दिवाली की मीटिंग हमारे सोसाइटी के क्लब हाउस में रखी है ना, तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मीटिंग हमारे घर पर रखे तो वो क्या है कि हमारे घर पर बने घुघरा, चौड़ाफड़ी, चिवड़ा, मोहनथाल, मठिया, वो सबका नाश्ता में सबको करवा सकूं ना, इसलिए। अरे ये तो बहुत बड़ी आइडिया है दया। रखते मीटिंग हमारे घर पर ही रखते। ला। नहीं, पहले आप भिड़े भाई को फान करो और मीटिंग का पक्का करो। ठीक है, मैं करता हूँ फोन, लेकिन उसके बाद तुझे ये सारे घुघरे मुझे दे देने पड़ेंगे। ठीक है। ओहो, ये बारिश में बोर्ड बहुत खराब हो गया है। फिर से पेंट करवाना पड़ेगा आत्माराम। जेठालाल? हाँ बोलो जेठालाल। हाँ भिड़ा, मैं ये कह रहा था कि तूने आज रात को जो दिवाली के लिए सोसाइटी की मीटिंग बोली है ना क्लब हाउस में, हाँ वो यहीं रखते हैं। कहते नहीं रखते मतलब? जेठालाल, मीटिंग रखनी बहुत जरूरी है। दिवाली नजदीक आ रही है भाई, बहुत सारा प्लानिंग करना है। दिवाली के डेकोरेशन को लेकर डिस्कस करना है। और एक मिनट, तुम कैसे बोल सकते हो कि मीटिंग नहीं रखते? सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी मैं हूँ, मैं तय करूंगा कि मीटिंग रखनी है कि नहीं रखनी है। अरे भाई जिबेला हार्ड ना है, मतलब क्या तू बोलता ही रहेगा? पर ऐकून तर गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बोलो। अरे भाई मैं ये कह रहा था कि जो मीटिंग तूने क्लब हाउस में बुलाई है, वो मीटिंग हम लोग यहाँ मेरे घर पे रखते हैं। ऐसा क्यों? वो दया की इच्छा है कि उसने जो दिवाली के लिए अच्छा नाश्ता बनाया है ना, वो मठिया और चेवड़ा और मोहनथाल और घुघरा और वो सब, वो सोसाइटी वालों को खिलाना चाहती है। ओहो, तो ये बात है। तो ऐसे बोलो ना भाई, तुम तो बोल रहे थे कि मीटिंग नहीं रखते। अरे भाई मैंने बोला मीटिंग यहीं रखते हैं, तो यहीं का नहीं समझा, उसमें मेरा क्या कसूर है भाई? अच्छा, नहीं कोई बात नहीं। दिवाली की मीटिंग तुम्हारे घर पे होगी। दया भाभी की इच्छा है ना, ईटिंग और मीटिंग दोनों साथ में होगी। हाँ ठीक है, तो तू बता दे सबको। हाँ, मैं अभी जाके नोटिस बोर्ड पे लिख देता हूँ। हाँ लिख दे। हाँ। चल ले, बस मैंने अपना वादा पूरा किया। थैंक यू। नहीं थैंक यू नहीं, ला भी इधर ला। वो क्या है कि मैं एक एक करके सारे घुघरे आपको अपने हाथों से खिलाना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, आजा चल। आँख बंद कीजिए। ओह, आज कुछ ज्यादा ही रोमांचक हो रही है तो। ये ले चल। ये क्या कर रहा है? कुछ नहीं बाबूजी। दिवाली के दिनों में भी आराम से सोफे पे बैठे बैठे मुंह खुला रख के सो रहा है। नहीं मैं सो नहीं रहा था बाबूजी। तो वो क्या हुआ? कुछ नहीं। तो ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा किया? हाँ तो हाँ वो सॉरी। जाग जा। तेरी तो चापली। रुक। हाँ, आज रात बुलाई गई स्पेशल सोसाइटी मीटिंग क्लब हाउस की जगह गड़ा हाउस में होगी। सभी सदस्यों से निवेदन है कि ठीक 7 बजे गड़ा हाउस आ जाए। वाह, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। शाबाश। शुरू करते हैं। एक मिनट, मजा आएगा। आपका प्लेट सही है। बोलो भी आपकी प्लेट कमाल है। हमारा पर खाई सकते हैं ना। सुनिए, मेरी बात सुनिए। हाथी भाई घुंघरू नहीं, घुघरा। जो भी है बहुत
बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। ध्यान रखना सबका। अरे ऐका कोणीतरी माझं बहुत टेस्टी है। तू बस तिकडे, मला मीटिंग सुरू करायची आहे. अरे ओ पोपटलाल, अहो थांबा ना जरा, वो लोग खा रहे हैं ना थोड्या वेळाने. अरे क्या खाले तुम आती, यहाँ पे मीटिंग के लिए आए हम लोग, खाने के लिए नहीं. बरोबर आहे पण अरे दया तो जो भी कुछ बनाती है जबरदस्त बनाती है। जय बबी जी, थैंक यू। और आपको मालूम है उसने खास ये दिवाली का नाश्ता बनाया ना बबीता जी, तो उसकी खास इच्छा थी कि ये सब नाश्ता आप सबको खिलाए, इसलिए उसने मुझसे भिड़े को फोन करवाया कि भाई ये दिवाली की मीटिंग इधर हमारे घर में ही हो ताकि सब लोग नाश्ता कर सके। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी कोई मेरी बात मानेगा? अरे हाँ, प्ले हाथ खाली है। मैं लेता हूँ थोड़ी देर में लेता हूँ मैं. मीटिंग शुरू करते हैं. नहीं आप बैठ जाइए, मीटिंग शुरू करते हैं बस थोड़ी देर में. हाँ अरे ला खा फटाफट। मी काय म्हणते, आप भी खा लीजिए ना तब तक. मी नंतर खाणार आहे. शांत बस. अरे यार मेरी बात कोई मानेगा? भाभी ये सब घर पे बना है सारा? क्या मिठाई. अरे हाँ अरे वो प्लेट इधर रख, इधर अरे क्या बात है. बेटा सबको दे दो। जेठालाल बहुत बड़ा. अरे मैं क्या, लेकिन सब इसी तरह चलता रहेगा तो दिवाली आ जाएगी. मीटिंग कब शुरू करेंगे? भिड़े कुछ बोलना चाह रहा है क्या? भिड़े अरे ऐसा ही चलता रहा तो दिवाली आ जाएगी. मीटिंग कब शुरू करेंगे? क्या करें बड़े मास्टर, दया भाभी इतना बढ़िया नाश्ता बनाती है कि कंट्रोल ही नहीं होता है। अरे लेकिन आती भाई, मीटिंग करनी है भाई, हम उसके लिए मिले हैं. जरा वो प्लेट पास कीजिए. अब मीटिंग शुरू हो रही है. भिड़े मास्टर मीटिंग शुरू करो. मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आज इस दिवाली स्पेशल मीटिंग में आप सबका स्वागत करता हूं. तो मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस बार दिवाली पर टप्पू सेना और महिला मंडल ने खास डेकोरेशन करने का कार्यक्रम आयोजित किया है. तो ओवर टू महिला मंडल. थैंक. तो इस बार हम लोगों ने तय किया है कि गोकुलधाम सोसाइटी में कुछ अलग, नया, हटके डेकोरेशन करेंगे. और सोसाइटी कंपाउंड के बीचों बीच हम सब मिलकर दीप प्रज्वलित करेंगे. अरे वाह, क्या बात है. और सबसे मेन बात, हम लोगों ने ये सोचा है कि दीप प्रज्वलित करने के लिए हम किसी सुपरस्टार को बुलाते. वाह 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 बबीता जी, क्या सोचा, जबरदस्त तालियां बबीता जी के लिए. तो बबीता जी किसको बुलाने का सोचा है? वेल, दिवाली को त्योहारों का राजा कहा जाता है और इसलिए दिवाली का दीप प्रज्वलित करने के लिए हमें किसी राजा को बुलाना चाहिए. राजा? अब बबीता जी, अपने देश में अभी कोई राजा नहीं है. वो अभी तो प्रजा का राजा जी. नहीं सॉरी भाई, वो राजा की मैं बात नहीं कर रही हूँ. मैं बॉलीवुड के राजा की बात कर रही हूँ. किंग खान, द वन एंड ओनली शाहरुख खान. जबरदस्त आइडिया है बबीता जी. क्या सोचा है आपने, जबरदस्त. हाँ, बहुत बढ़िया आइडिया है. हमारी सोसाइटी में दिवाली का दीप प्रज्वलित करने के लिए शाहरुख खान जी को बुलाते हैं. बहुत जबरदस्त. एक बार जोर से तालियां. क्या है ना, मेरा उनसे मिलने का बहुत मन है. लास्ट टाइम आए थे ना, तो हम लोग उनसे प्रॉपर्ली मिल भी नहीं पाए थे. थोड़ा तो प्लीज हम लोग उनको बुलाते. प्लीज 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 प्लीज. हाँ, हम सब लोग शाहरुख भाई खान को ही बुलाते हैं. प्लीज प्लीज प्लीज. अरे दया, इसमें प्लीज, अरे बबीता इसमें प्लीज की बात ही नहीं है. आपकी इतनी इच्छा है, पूरी महिला मंडल की इतनी इच्छा है, तो सवाल ही नहीं है, बुलाएंगे. शाहरुख खान जी को हम इधर बुलाएंगे दिवाली में. लेकिन बबीता, अरे क्या लेकिन अय्यर भाई, लेकिन की कोई गुंजाइश ही नहीं है. बबीता जी ने एक बार अपनी इच्छा प्रकट की, सब महिलाओं ने अपनी इच्छा प्रकट की, तो ठीक है ना. शाहरुख खान जी को बुलाते हैं, उसमें लेकिन क्या होता है. जेठा भाई एक मिनट, अय्यर भाई की बात तो सुन लीजिए. आप बोलो भाई, बोलो. क्या आपको प्रॉब्लम? जेठालाल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि शाहरुख खान सर क्या हमारे बाजू के सोसाइटी में रहते हैं? कि उनके घर पर गए, डोरबेल बजाया, शाहरुख खान सर बाहर आए और उनसे रिक्वेस्ट किया कि 2 मिनट के लिए चलिए और हमारी सोसाइटी में दीप प्रज्वलित कर दीजिए. अरे किसी ने सोचा है उनको कांटेक्ट कैसे करेंगे? किसी के पास उनका कांटेक्ट नंबर है? सही बात है. करेक्ट है यार.
अगं भाई हो ना, ये तो हम लोगों ने सोचा ही नहीं। राइट, टिटो विचार की डोज नहीं। अरे भाई अभी तुम क्यों खड़े हो गए? बैठो भाई इधर। एक तो ये टेढ़ा सवाल इन्होंने पूछा है अय्यर भाई ने, अभी बैठ के गहन चर्चा करनी पड़ेगी। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। अरे भाई मैं उसी के लिए खड़ा हुआ हूँ जेठालाल, मेरी पूरी बात तो सुनो। मेरी प्यारी गोकुलधाम सोसाइटी के भाइयों, आदरणीय बहनों और प्यारे बच्चों, जब तक आप लोगों की सोसाइटी में गोल्डन क्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल रहते हैं, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं। थैंक यू बुड़बक। ए डिब्बे, तू कहना क्या चाहता है? साफ साफ बोलना। जी जी चाचा जी। भाई आप लोग प्रेस के पावर को तो जानते ही हैं। हम पत्रकार जब चाहें जिस वीआईपी का चाहें पर्सनल नंबर निकाल सकते हैं। बस आप लोग बताइए आपको किसका नंबर चाहिए। भाई अमेरिका के प्रेसिडेंट ओबामा का नंबर चाहिए? अरे उनका नंबर लेके हम क्या करेंगे भाई? शाहरुख खान जी का नंबर हमें चाहिए, वो है क्या? हाँ भाई बिल्कुल चिंता मत करो जेठालाल, शाहरुख खान जी का नंबर मिल जाएगा। मैं पत्रकार पोपटलाल शाहरुख खान जी का नंबर यूं निकाल कर दूंगा, यूं। सुना अय्यर भाई, मिल जाएगा नंबर। अभी हो गया प्रॉब्लम? थैंक यू सो मच पोपट भाई, यू आर द बेस्ट। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। और डिब्बे, वो नंबर तू भिंडी मास्टर को देना। भिंडी मास्टर, सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते शाहरुख खान जी को आमंत्रण तू देना है। मेरी? हाँ बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच चाचा जी। ये तो मेरा सम्मान होगा, मतलब ये बरोबर है, प्रोटोकॉल शुड बी फॉलोड। मतलब सोसाइटी का एक सेक्रेटरी अगर बुलाएगा तो वो अलग ही छाप पड़ेगी, बरोबर है। देखिए एक और क्वेश्चन है, अभी क्या प्रॉब्लम है अय्यर भाई? मान लो शाहरुख खान सर का नंबर मिल गया। अरे अय्यर भाई मान लो क्या मान लो भाई, मैंने बोला कि मैं शाहरुख खान जी का नंबर निकाल के दूंगा, फिर भी मानो भाई मिल जाएगा नंबर। ठीक है, शाहरुख खान सर का नंबर मिल गया, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि शाहरुख खान सर हमारी सोसाइटी में दीप प्रज्वलित करने के लिए आएंगे? क्या हो गया यार, तुम इतनी नेगेटिव बातें क्यों बोल रहे हो? हाँ आज कुछ समझ में नहीं आ रहा है इनका। क्या हो गया आपको अय्यर भाई? शाहरुख सर तो हम सबको इससे पहले मिल चुके हैं ना। हाँ, और उन्होंने हमारे साथ कितना एंजॉय किया था। और उन्होंने हमारे बारे में ट्वीट भी किया था। उन्होंने कहा था कि गोकुलधाम सोसाइटी के लोग बहुत प्यारे और बहुत सरल हैं और उन्हें हमारे साथ बहुत मजा आया था। मेरा दिल कहता है शाहरुख खान जी जरूर आएंगे। अरे बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। अगर हम उन्हें अच्छे ढंग से आमंत्रित करेंगे तो वो निश्चित तौर पे आएंगे। तो अब सबसे पहली जिम्मेदारी पोपटलाल जी आपकी है। जी 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 बिल्कुल। और आपसे अपेक्षा की जाती है कि जैसे ही आप शाहरुख खान साहब का नंबर प्राप्त करेंगे वैसे ही आप भिड़े को ये नंबर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भिड़े आपकी जिम्मेदारी है, पूरे ढंग से पूरी जिम्मेदारी से शाहरुख खान को गोकुलधाम सोसाइटी में आमंत्रित करेंगे। और अगर ये काम हो गया तो समझ लो कि शाहरुख खान आ गए। हाँ बिल्कुल मेहता साहब। तो पोपटलाल, कल सुबह ठीक 10 बजे हम लोग सोसाइटी ऑफिस के बाहर मिलते हैं, फिर सब तय करते हैं। हाँ तो ठीक है। तो भाइयों, इस स्पेशल मीटिंग में यह तय हुआ है कि हम लोग इस बार दिवाली पर सुपरस्टार शाहरुख खान जी को दीप प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित करने वाले हैं। तो उनका नंबर ढूंढने की जिम्मेदारी होगी पत्रकार पोपटलाल आपकी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 10 बजे। हाँ। और उनको आमंत्रित करने की जिम्मेदारी होगी मेरी। वाह बबीता जी, जबरदस्त आपने सोचा, जबरदस्त आइडिया। बबीता जी के लिए जोरदार तालियां एक बार। बबीता जी खुश हैं? Of course, I'm so happy, I'm so excited. तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, ये घोषणा करता हूं कि आज की ये स्पेशल मीटिंग यहाँ पे समाप्त होती है। मीटिंग ओवर, मीटिंग शुरू।